लगाओ जी, लगाओ, बैन लगाओ जी वैभव सूर्यवंशी पे, कम से कम 6 महीने का तो बैन लगाओ भाई, सीधी सीधी बात है। और ये जो श्रीलंका है ना, इनको भी जो है ना सबक सिखाना पड़ेगा इंडिया को, मतलब राशन ही बंद कर दो जी, ख़त्म हो गई बात। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं क्योंकि आज इंडिया ए और श्रीलंका ए का मैच हुआ, वनडे मैच हुआ, वनडे इंटरनेशनल है वो 50 ओवर का, तो उसमें सुपर ओवर में जो है श्रीलंका ए जीत गया। लेकिन जो फैग एंड ऑफ द मैच में जो चीज़ें हुई, जो मतलब अल्टरकेशन हुई दोनों टीमों के दरमियान, जो ड्रामे हुए, जिसमें सबसे जो अहम था वो ये था कि वैभव सूर्यवंशी ने सुपर ओवर में जो है वो ख़त्म होने के बाद जब वो जा रहे थे, हार गए थे मैच, तो उसने एक श्रीलंका का जब प्लेयर है विशन हलम बागे, उसको जो है उसके साथ उसकी बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई और उसने उसको धक्का दे दिया, मतलब हाथ लगा दिया। तो फिर जो है वो मतलब श्रीलंका की एक जो कीपर है वो निरोशन डिकवेला, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर है, वो बीच में पड़ा, एम्पायर बीच में पड़े, लेकिन काफ़ी अगली सीन था, ठीक है। कि श्रीलंका ए और इंडिया ए के मैच के दौरान जो विवाद हुआ, स्पेशली वैभव सूर्यवंशी जो विवादों के घेरे में आ गए हैं और वैभव सूर्यवंशी के ऊपर तमाम इल्जाम लग रहे हैं। पाकिस्तानियों ने भी भैया वैभव सूर्यवंशी की आलोचना शुरू कर दी है। पाकिस्तान वाले मॉरल लेक्चर दे रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को कि वैभव सूर्यवंशी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैभव सूर्यवंशी ने धक्का क्यों दिया। वैभव सूर्यवंशी ने तो जी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी अपना जूता दिखा दिया था। वैभव सूर्यवंशी को तमीज नहीं है, बीसीसीआई को इसको संभाल के रखना चाहिए, टीम मैनेजमेंट को संभाल के रखना चाहिए, वैभव सूर्यवंशी के माँ बाप को संभाल के रखना चाहिए। अबे भाई सब वैभव सूर्यवंशी को संभाल लेंगे, तुम्हारे क्रिकेटरों को कौन संभालेगा, पहले ये बताओ। विक्रांत गुप्ता जी बड़े अफसरदा हैं, नाराज तो मैं नहीं कहूंगा, उनका दिल दुखी है। ट्वीट किया उन्होंने आज जो श्रीलंका ए और इंडिया ए का मैच हुआ और उसमें जो कुछ भी हुआ, पूरी फिल्म चली, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी एक वीडियो में। तो गुप्ता जी लिखती हैं कि यार ये जो कुछ भी हुआ ना, कोई भी इंडियन फैन इसके ऊपर खुश नहीं होगा जो हमने आज दम्बोला में मनाजिर देखे हैं, ठीक है ना। ही सेड के तिलक वर्मा जा रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, बहस कर रहा है अंपायर्स के साथ, ठीक है, नजर आ रहा है लाइट फेड हो रही है, रहने दे, वो आर्ग्यू करके सुपर ओवर में ले आया। वैभव सूर्यवंशी वो उसका एक और अगली किस्म का सीन हो गया। भाईजान पूरा पाकिस्तान हमारा इस वक्त लेक्चरार बना हुआ है। वैभव सूर्यवंशी तो ऐसा है, वैभव सूर्यवंशी तो वैसा है, इसने तो बदतमीजी की है, इसने तो क्रिकेट के रूल्स तोड़े हैं, इसने तो क्रिकेट की पैन परीकी कर दी है, इसने तो क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया। ओ पैन के टब्बू, ऐसे कौन से रूल्स उसने तोड़ दिए हैं? पाकिस्तान से कोई खड़ा हो या ना हो वैभव सूर्यवंशी के साथ, आपका भाई अली भाई खड़ा है वैभव सूर्यवंशी के साथ। आगे बढ़ते हैं, कैसे चीज के बारे में बात करते हैं जो कि शायद बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर रहा था, लेकिन बाय द टाइम आज शाम हुई ये खबर दुनिया के सामने आई, और ये जब विजुअल्स दुनिया के सामने आए तो ये खबर इतनी बड़ी खबर बन गई कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इफ यू आर फ्रॉम इंडियन subcontinent, if you are a Bangladeshi or a Pakistani or a Sri Lankan or an Indian, and if you follow cricket, तो आई एम प्रिटी श्योर ये खबर आपने देखी जरूर होगी, देखी नहीं होगी तो पढ़ी जरूर होगी, आपको पता जरूर होगा कि भाई साहब वैभव सूर्यवंशी तिलक वर्मा का हीटेड एक्सचेंज हुआ है श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ, और एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई है इस ट्राई सीरीज के अंदर, जिसमें इंडिया ए की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवाल आते हैं। इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए, क्या कमाल मैच हुआ। 50 ओवर का मैच था और 100 ओवर्स में सना भाई कोई एक टीम ऐसी नहीं थी किसी भी लम्हे पे जो सेपरेट हो सकी हो उस गेम से जो मैंने आज विटनेस की है, और खास तौर पे जब वो मैच सुपर ओवर के अंदर गया। बट सुपर ओवर में दो चीजें हुई हैं, एक तो सूर्यवंशी ने फेस नहीं किया, वो कैसा एक डिसीजन था, 16 रन हो और सूर्यवंशी फेस ना करे, जो पूरी दुनिया में ये इस चीज के लिए गर्दाना जा रहा हो कि यार उसने किसी बड़े प्लेयर को नहीं सुना जिसको के अच्छा ये इन्होंने ना इंडिया ए ने, आपको याद होगा पाकिस्तान में किसके साथ मैच था, बांग्लादेश के साथ मैच था, ये ओमान में कहा था, ओमान में हुआ जो लास्ट टाइम, अभी जो पाकिस्तान ओमान वाला, ठीक है ना, आपको याद होगा उसमें भी इनका सुपर ओवर था, कौन, जितेश शर्मा आ गया था, प्रयांश आर्य दूसरी साइड पे खड़े, एक बिहारी सब पे बारी, ये आपने सुना था, ये आपने देख भी लिया। विराट कोहली ने बोला था वैभव सूर्यवंशी को कि एक बिहारी सब पे बारी, और उसके कंधे पे बस हाथ रख दिया था, और आज वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया है कि भाई एक बिहारी वाकई सब पे बारी होता है। पहले मैं अपने
बल्ले से ठोकता था बॉलर्स को, आज मैंने अपने हाथों से ठोक दिया बॉलर्स को। मतलब ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया हमले, उसके साथ वो धक्कम पील, गालम गलूच, दिस दैट, ये दो जने इंडिया ए के सुपर ओवर में बैटर शिगडे और वैभव, उधर से पूरी श्रीलंकन क्रिकेट टीम, और ठीक ठाक किस्म के अगली सीन्स थे। धक्कम पील हुई है, गालम गलूच हुई है, बल्ले उठे हैं भाई, मतलब बल्ले इशारे के लिए उठे हैं, ऐसे नहीं उठे कि खोपड़िया फारग, नहीं, इशारे किनारे के पीछे पीछे, इस टाइप का ना। तो ये हुआ। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि इंडिया ए की जो मैनेजमेंट है उसका बहुत पुअर डिसीजन, आपने एक और सुपर ओवर मैस्ड अप कर दिया, आपने 17 रन चेज करने हैं और वैभव सूर्यवंशी को आपने दूसरे स्पॉट पे भेज दिया। ये इनकी टीम के कोचेस का वो पता नहीं तजर्बा करते हैं या अच्छा, मजे की बात है, आज वैसे मैच में प्रियांश आर्या को तो खिलाया नहीं था, और मैं पिछले मैच की बात कर रहा हूँ जो पिछले साल हुआ। आई नो मैं बता रहा हूँ वैसे कि आज प्रियांश आर्या को बारी नहीं दी गई थी। प्रियांश आर्या के बराबर का बंदा खड़ा था ना, या उससे बेहतर खड़ा था सूर्यवंशी। आप सूर्यवंशी को 6 बॉलों के मैच में भी पीछे बिठाएंगे? हाँ, और सना भाई लॉजिक ये दी जा रही थी कि उसने मैच में 73 रन किए थे और उसका बल्ला चला था, बट दूसरे 50 ओवर भी खेल चुके थे, ये भी आपको माइंड में रखना था ना। बट क्या हुआ, इसके ऊपर चलते, बट आगे जाके सना भाई एक बहुत ही मतलब क्रिकेटिंग सेंस में एक अच्छा इंसिडेंट नहीं हुआ कि इस लेवल के ऊपर आप इतनी रिफ्ट ले आए और एक दूसरे को धक्के और हैंडलिंग जिसको कहते हैं। मैंने वो गौर से देखा है, बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ना ब्रीफली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो पहली बात तारीफ करनी है गुरदास मोथुलन की, उसने अच्छा बॉल डाला, बहुत अच्छा बॉल, बहुत अच्छा। वो स्लिंगी एक्शन और खासकर लास्ट बॉल चेक करें, उसने लास्ट मलिंगा की कॉपी है, डिट्टो कॉपी। ठीक है, पहली बात। अच्छा, आप अगर गौर करें ना, इसमें दो चीजें हैं, दोनों एंड पे गलती है श्रीलंकन 8 खिलाड़ियों की। मैं नहीं कहूंगा कि इस टाइप की थी कि आप उसको यार वो प्रोवोकिंग तो सना भाई आप देखें ना आपने, प्रोवोकिंग था, ये मैं वही कहना चाह रहा हूं, प्रोवोकिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 360 क्रिकेट रिएक्शन में। दोस्तों, इस समय जो चर्चा में है, वैभव एक बार फिर से चर्चा में है। हुआ यूं कि श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच में सुपर ओवर चल रहा था। उसी समय श्रीलंका के एक बॉलर ने और कुछ फील्डर्स ने वैभव सूर्यवंशी को उकसाया, स्लेजिंग की, ताकि उनका मनोबल टूट सके। और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि वैभव सूर्यवंशी की तरफ से भी इस तरह का रिएक्शन आ सकता है। वैभव सूर्यवंशी ने भी बहुत तीखा रिएक्शन इस पर दिया। श्रीलंका के प्लेयर्स को एक 15 साल के बच्चे से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिएक्शंस भी दूसरी तरफ से आ सकता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में चर्चा यही है कि क्या वैभव सूर्यवंशी की गलती है या श्रीलंकन प्लेयर्स की गलती है। देखिए, गलती किसी की भी हो, लेकिन क्योंकि एक जेंटलमैन गेम है तो उस हिसाब से ये लड़ाई बिल्कुल भी सही नहीं थी। गलती दोनों तरफ से थी। सबसे पहले श्रीलंकन प्लेयर्स ने वैभव को उकसाया, सबसे बड़ी गलती तो यही थी। और उसके बाद जो रिएक्शन वैभव ने दिया वो भी कहीं ना कहीं गलत ही था। अब वैभव सूर्यवंशी क्योंकि अभी उम्र में छोटे ही हैं, वो समय के साथ साथ सीख जाएंगे कि इस गेम में पेशेंस जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार है। उन्हें एक महान प्लेयर बनाने के लिए उन्हें सचिन तेंदुलकर से कुछ सीखना चाहिए कि इतने महान प्लेयर जिनके साथ कई बार कितनी बार गलत हुआ, कितनी अंपायरिंग उनके साथ गलत हुई, कितने डिसीजंस उनके अगेंस्ट गलत दिए गए, लेकिन उन्होंने सब्र किया और सभी का जवाब सिर्फ अपने बल्ले से दिया। तो वैभव सूर्यवंशी को भी इस तरह के स्लेजिंग का जवाब जो हो अपने बल्ले से ही देना चाहिए, ना कि इस तरह की नोक झोंक से। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस वाक्य में वैभव सूर्यवंशी की पूरी तरह से गलती, और कहीं ना कहीं उसको 6 महीने का कम से कम उसको बैन लगेगा और वैभव सूर्यवंशी से उनको राहत मिलेगी। लेकिन जनाब, ये वैभव सूर्यवंशी है, अगर उसका दिमाग पलट गया तो लंका दहन भी कर सकता है। दोस्तों, मैंने आपको कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस दिखाए हैं जिसमें कि पहली बार भर भर कर खुश हो रहे हैं कि कुछ खुशी की न्यूज़ तो उनके लिए आई। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शंस अच्छे लगेंगे और वीडियो जरूर लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ।
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इसी समय, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।